गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 22 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष हम सब की जो अंतिम स्थिति है उस स्थिति को बनाने के लिए विशेष अटेंशन खिंचवाया है। बाबा ने कहा, अपने में देखो, हमारे में कोई खामियां तो नहीं हैं। उन खामियों को लिखो, नोट करो। अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बना है, लेकिन बाबा ने कहा बनना है ज़रूर। तो उसके लिए दैवी गुणों की धारणा करो, फ्लोलेस बनो। फ्लो माना दाग, फ्लोलेस माना बेदाग हीरा। तो कोई भी अगर दाग है तो उसको चेंज करो और बेदाग बनो। दूसरी धारणा आज बाबा ने बताई है, बहुत ऊंची मंजिल है, कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, अर्थात भौतिक, स्थूल या विनाशी कहो, वो तुम्हें कुछ भी दिखाई न दे सिवाय एक बाप। तो जैसे शास्त्रों में गायन है कि अर्जुन ने जब देखा तो मछली में भी आँख और आँख में भी की वो एकाग्रता हुई ना। तो आज की बाबा की मुरली से वो इशारा मिलता है, इतनी एकाग्रता जो बाबा ने कहा कुछ भी दिखाई ना दे, ये देह भी दिखाई ना दे, बस मैं बाबा को देखूं और बाबा मुझे देखता रहे। और उसके लिए फिर तीसरी बात बाबा ने बताई, बाबा बहुत लवली है, तुम्हें भी लवली बनना है। तो उस बाप को याद करते अपने को लवली बनाना है। कर्मातीत अवस्था की परिभाषा भी बाबा ने बताई कि तुम्हें दैवी गुणों को धारण करना है और कोई भी कमी ना हो, ऐसे कर्मातीत बनकर के वापस घर जाना है। तो आज के जो बाबा के महावाक्य हैं, हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति को बनाने के लिए जो धारणाएं चाहिए, उस पर बाबा ने उच्चारे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? उसका पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने न आए। देखते भी
न देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए। इसके लिए अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। राजधानी में तो सब है ना। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते वो प्राइज ले लेते हैं। बाबा ने कहा ये तो कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। जो ज़्यादा करेगा तो ऑटोमेटिक उसको ज़्यादा प्राप्ति होगी ना। इसलिए बाबा ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन कायदा है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी ये है कलयुगी बगीचा। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं और कोई कम फल देने वाले। कोई बाबा ने कहा कोई रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। आम की सीज़न चल रही है ना। खट्टे भी होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसमें रस ज़्यादा है। फूलों के फलों के भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे वो फल फूल की वैरायटी है, ऐसे यहाँ बाबा के इस ईश्वरीय बगीचे के चैतन्य पुष्पों की फलों की भी वैरायटी है। कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की अभी स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। आ रही है हमारे में मिठास, खुशबू बढ़ती जा रही है ना। लेकिन बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना।
बाप के पास आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। होता है ना, बाबा को सन्मुख मिले, महावाक्य तो सेंटर पर सुनते हैं, तो बाप के पास आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। ये तो ज़रूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को निश्चय है ज़रूर, बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। कहाँ इस कांटों की दुख की दुनिया में पड़े हुए, और बाबा फिर ऐसे फूलों के बगीचे में ले जा कर के वहाँ का हमें मालिक बनाए, तो खुशी की बात है ना। तो बहुत खुशी होती है। हद के मालिक पने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये खेल है भी 5000 वर्ष का। हाँ, हू बहु रिपीट होता है, हार जीत का। बाबा ने कहा ये खेल है भी भारतवासियों का। ये सुख दुख का बना हुआ खेल, खेल किसके लिए है? भारतवासियों का। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना। तो घर कौन सा है भगवान का? भारत है, उसको संभालो, सुधारो। हमें तो विश्व का कल्याण करना है। लेकिन बाबा ने कहा तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर लाओ, बाबा अगर कहे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर लाओ, तो बाबा ने कहा झट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? कौन कौन लिख सकते हैं? हाथ खड़ा करो तो। चलो, रात्रि को बाबा के सामने बैठ कर के लिखना, फिर बाबा को अर्पण करना, और उसके बाद बाबा पर स्वाहा करके बाबा से दृष्टि लेना कि बाबा अब मुझे आत्मा को इन खामियों से मुक्त होना है, और उसके बाद फिर उस कागज़ को फाड़ देना। कौन कौन लिखेगा? तो बाबा ने कहा हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी तो है ज़रूर। संपूर्ण तो कोई भी बने नहीं है। हाँ, बनना ज़रूर है। कल्प पहले बने हैं, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसमें बाबा कहता है संशय की बात नहीं है। परंतु इस समय खामी है, वो बतलाने से बाबा फिर उस पर समझाएंगे। अगर बच्चे अपने खामियां बाबा के सामने रखेंगे तो बाबा उस पर समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। बीज देह अभिमान है, और बीज अगर यथावत पड़ा हुआ है तो ज़रूर वो फलता फूलता रहेगा,
खामियां जैसे हैं ऐसे कभी कम दिखाई देंगी, कभी ज़्यादा होंगी। मूल कारण देह अभिमान। तो बाबा ने कहा वो फिर बहुत हैरान करती हैं, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। खामियां बढ़ने नहीं देती, अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो। संगम युग पर हम चैतन्य डायमंड है ना, तो कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। हमारे में क्या क्या फ्लो है ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो थोड़े ही निकाल सकेंगे। निकालने वाला दूसरा उसको कट पीट करके उसको ठीक करेगा। हम तो चैतन्य डायमंड हैं। तो बाबा कहता है अपनी खामी को, अपने फ्लो को खुद निकालना है। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। हर एक जानता तो है अपने आप को, अंदर से हमारे क्या संस्कार हैं, सबकॉन्शियस में भी क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत बातों की स्मृति तो आ जाती है ना। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता रहता है। कोई ना कोई खामी तो है ना, उड़ना तो हर एक चाहता है। इसलिए सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता रहता है, आगे नहीं बढ़ने देता। उस फ्लो को निकालो। होती एक ही कमी है, उस एक कमी के कारण से बहुत सारी कमजोरियां आ जाती हैं। तो वो बाबा आज कह रहे हैं। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वो सब निकालना अभी है। हम कहें हमारा जो दाग है वो हम पीछे निकाल लेंगे, वो बाबा नहीं कह रहा है। निकालने का समय अभी है, लेकिन संपूर्ण हम अंत में बनेंगे। निकालते निकालते बनेंगे। अगर फ्लो नहीं निकलता तो सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाबा ने उसको कहा है, तो उस हीरे की वैल्यू कम हो जाती। जो दाग वाला हीरा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का जौहरी है ब्रह्मा बाबा। सारी आयु हीरे ही इन आँखों से देखे, तब जड़ हीरे देखे, और अभी चैतन्य हीरो को देखता रहता है। तो सारी आयु इन्होंने क्या किया, हीरे ही देखे। तो बाबा ने कहा ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं। ये बड़ा पक्का जौहरी है जिसको इतना हीरो को परखने का शौक हो। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं। और ऐसे भी बाबा जब इस जो बिजनेस करते थे तो बाबा बहुत के अंदर बहुत परख शक्ति थी डायमंड को परखने की। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है ज़रूर। इसको सब महसूस करते हैं, हमारे में कोई ना कोई खामियां हैं ज़रूर।
संपूर्ण बने नहीं हैं। फिर से बाबा कहता है, चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। जो कमियां हैं, जो दाग है, उसको पुरुषार्थ से निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, भले नहीं हो लेकिन बनना है जरूर। सो तो तब बनेंगे, कब? हाँ, अंतर्मुखी बन अपने आप को देखेंगे, चार्ट रखेंगे। बाबा ने कहा, सो तो बनेंगे तब जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो। कितनी पक्की अवस्था चाहिए? तुम्हारी अवस्था बबी बहन ऐसी पक्की हो, हाँ, बाप की याद श्वासों श्वास रहे, ऐसी अवस्था पक्की हो, आँखों से कुछ भी, एक बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई न दे। बाबा ने कहा, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। आज बाबा इसको इकड़े को कहते हैं ना, घुटने का, वो घुटा रहा है। संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाबा कहता है, ये जवाहरात की दुकान है। सुना? इसमें इतने सारे चैतन्य डायमंड बैठे हुए हैं। ये जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो। दुकान का एक मालिक, यहाँ बाबा कहता है तुम हर एक जौहरी हो। अब ये बातें दूसरा कोई तो जानता ही नहीं है। यहाँ बैठ के सुने तुम जौहरी हो, तुम हीरे हो, तुम फ्लोलेस बनो, तो उनको क्या ख्याल आएगा? तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को ऊंच पद मिला है, जरूर उन्होंने पुरुषार्थ भी किया होगा, तब तो ऊंच पद मिला ना। है तो तुम्हारे में से ही ना, ये रियलाइजेशन करा रहा है। जरूर ऊंच पुरुषार्थ किया तब ऊंच पद पाया। अब वो ऊंच पद पाने वाले कौन हैं? हैं तो तुम्हारे में से ही ना। तो जब वो पा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं पा सकते? तो बाबा ने कहा, है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है। बाबा एक एक बच्चे को देखता है। अमृत वेले में सब बाबा के सामने मर्ज होते हैं ना, बाबा सबको देखता है। ये कैसा फूल है,
फिर बाबा ने कहा इनमें क्या फ्लो है वो भी बाबा देखता है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना कि हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाती रहती है। कारण खामी तो कोई होगी एक, जिसका इतना बड़ा विस्तार कोई दूसरा स्वरूप बन जाता है। इसलिए फिर से बाबा ने कहा कि जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाती रहती है। बाप तो कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरा कोई भी याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है, उसको भी पक्का करा रहा है। गृहस्थ भी नहीं छोड़ना है, उसमें रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्ठी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं। शुरू को बाबा ने याद किया जो भट्ठी बनी निकले, फिर उसके बाद सेवा पर निकले तो जो पुराने हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं। थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्ठी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां तो हैं। समझा? कोई ये समझे हम पुराने तो हमारे में खामियां खत्म हो गई, नहीं। भल पुराने हैं, अच्छी सर्विस कर रहे हैं, फिर भी खामियां तो हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, हर एक अपने दिल में समझते हैं बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते रहते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। रहना तो देह में है, देह में रहते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ कोई भी सामने ना आए। अच्छा, घड़ी केवल एक बाबा। ऐसी अवस्था जमानी है नहीं, वो भी बाबा जानता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। बाबा कहता है कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। किसके लिए मेहनत करते हो, टाइम वेस्ट करते हो? कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की ज़रा भी याद ना आए, ज़रा भी। गायन भी है, फिर उस पर गायन भी बाबा ने सुना दिया। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सुमरे। ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। और एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बन जाएंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल है। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने को देखो, मेरे में क्या क्या खामी है। कहाँ तक देह अभिमान है? बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक बाप को ही याद करना है। भल कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे हों, ये लास्ट स्टेज की बात बाबा कर रहा है ना, ये हमें बनना है। तो फिर लौकिक के लिए बाबा कहता है भले कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे, बहुत लवली हों,
तो भी किसकी याद ना आए। सुना, सबसे समीप का बंधन बच्चों का। बाबा कहता कितने भी खूबसूरत हों, खूबसूरती के साथ लवली मीठे हों, तो भी किसकी याद ना आए। यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत, कोई का बच्चे में बहुत मोह रहता है। किस किस का है बच्चों में मोह? किस किस का है? किस में मोह है जगमाल भाई? छोकराओं ना 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 पोतरा। तो ये बाबा अंतिम स्थिति की बात है ना, और बाबा ने खुद वो पुरुषार्थ किया, और हम भी कहते हैं हमें बाप समान बनना है। तो जब बाप समान बनना है तो जो बाबा ने किया वो हमें करना होगा। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं इन सब से ममत्व मिटाए, एक बाप की ही याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। दूसरी बात कह दी है ना, बच्चा ये करेगा, फलाना ये करेगा। एक लवली बाप से योग रखो, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। ये बुद्धि जो चारों तरफ भटकती है ना, उसका बाबा जवाब दे रहा है, वो पुरुषार्थ करा रहा है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तो तुम अथाह लवली बनेंगे। मैं हूँ ही लवली। जितना तुम मुझे याद करेंगे तो अथाह लवली बनेंगे। अथाह लवली किसको कहेंगे? हाँ, बाबा ने कहा आधा कल्प नहीं, तुम इतने लवली बनते हो जो देवी देवताओं की अब तक भी पूजा हो रही है। आधा कल्प तो देवी देवता रहे ही, लेकिन अब तक भी उन देवी देवताओं की पूजा हो रही है। ये तुम इतना लवली बने तो बाबा ने कहा आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। बाप को अच्छी रीति तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। आज एक एकड़ा गुटा रहा है, पक्का करो। एक बाप के और कोई भी याद ना आए। तो अपनी जांच करो। जांच में क्या देखेंगे? हम बाप को कितना लव से याद करते हैं। एक है बैठे हैं फॉर्मेलिटी से बाबा साधारण याद में, लेकिन कितना लव से याद करते हैं। लव की निशानी क्या होगी? बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा, मेरा तो आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इतना जिगरी याद से बैठो, बाबा आपके सिवाय मेरा दूसरा कोई है ही नहीं।
और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर जांच बहुत रखनी है। किस बात की जांच रखनी है? हमारा लव बाप के सिवाय और कोई की तरफ जाता तो नहीं है। ठीक है? एक है कारोबार के अर्थ, आप उनको याद करते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाबा जो पढ़ा रहा है आज, लव, किसी ना किसी के प्रति जो प्यार है, बच्चों के संबंध से, पति के संबंध से, अथवा किसी से भी जो बुद्धि को खींचता है, जो योग को तोड़ता है, उसको बाबा कह रहा है चेक करो कि मेरा लव किसी और के साथ तो नहीं है। वो व्यक्ति, वस्तु, वैभव कुछ भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा सिवाय बाप के और हमारा लव कहाँ जाता तो नहीं है। फिर से बाबा कहता है भल कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप ही याद आए। वस्तु नहीं, संबंध की बात है। कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप ही याद आए। तो बाबा ने कहा तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक तो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि नहीं करते हैं, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं उस एक माशूक के। वो विनाशी दुनिया की बात वो ख़त्म, वो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। आत्मा किसी की भी आशिक नहीं बन सकती है। हम एक माशूक के ही आशिक हैं। तो बाबा ने कहा उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वो सन्मुख है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे बहुत हड्डी सर्विस करते हैं। अच्छा, एक है सेवा तो कर रहे हैं, प्यार से बाबा के यज्ञ की सेवा करना। एक मिला है, करना पड़ रहा है, हम कर रहे हैं। वो जमा नहीं होता, उसमें माइनस होता जाता है। तो बाबा ने कहा कोई बच्चे हड्डी सर्विस करते हैं, कोई सर्विस के लिए एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो ये लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। किसके लिए कह रहा है बाबा? हाँ, जिनकी हम सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा दृष्टि तो उनको तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो, उनको दैवी गुणों का श्रृंगार कराने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सब को तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। तब तो बाबा के घर तक पहुँचे ना, जो पार्टी गई बाबा के सामने पहुँची। बाबा ने तुमको कराया, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप ऑफरिंग देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही
औरों को भी कराते हैं। जिसने खुद का जैसा श्रृंगार किया है वैसा औरों का भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों का अच्छा करा सकते हैं। लेकिन फिर बाबा कहता है सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे चले जाते हैं। समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है, वो फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ सकते हैं, ऐसे नशे वाले बच्चे बहुत नए नए हैं, जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या खामी है। बागवान का बगीचा है ना, इसलिए एक एक फूल को देखते हैं, इनमें क्या खामी है। बाबा ने कहा ये कमी इनसे निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। वो बाबा देखता है कि इस आत्मा की इतनी अच्छी क्वालिटी है, पर इस खामी के कारण से नहीं कर पा रहे हैं। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं ना। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की बात नहीं है। धक्का माना खोटू लागे न, खोटू लागे न। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। ये भी एक समझने की बात है। इसको आगे बिठाया, इसको महारथी समझते हैं, मुझे पीछे बिठाया, वहाँ पर फीलिंग आती है। लेकिन जब अच्छा बनने का पुरुषार्थ की बात आती है, तब हम अपनी कमी कमज़ोरी बता करके ये तो हम नहीं हो सकता, ये तो हम करेंगे, वहाँ पीछे कर लेते हैं। समझा? तो जब मुझे फ्रंट में बैठना है, ये तो एक फ्रंट बैठने की बात है, तो मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या ला करके, किसके लिए नेगेटिव चला करके, देखा बड़ा महारथी है, वो धक्का नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा, क्यों? बाबा कहता है सामने फूलों को देख देख कर अथाह खुशी होती है। आपका भी अनुभव होगा, सुनने वाले अच्छी रीति से सुन रहे होंगे तो आपका फ्लो अलग होगा। ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, फिर आप सुनाओ तो मज़ा नहीं आएगा। तो बाबा को भी खुशी होती है, ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनके अंदर में थोड़ी जंक जमी हुई है, तो वो सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता है। बाबा को जो बच्चों से प्यार है, बाबा जैसा लव कोई नहीं करता है। स्त्री का पति में लव रहता है, या पति का, फिर बाबा ने कहा पति का इतना नहीं रहता है, वो तो दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया, बस या हुसैन करती रहती हैं। वो समय था, अभी तो वो समय कितना खराब समय आ गया, पति के होते दूसरे के साथ में मैरिज कर लेते हैं। हाँ, मर्डर भी कर देते हैं। ये है तमो प्रधानता की अति। पुरुषों के लिए तो एक जुती गई और कर लेंगे। शरीर को जूती कहा जाता है। श्री बाबा का भी ये लॉन्ग बूट है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे।
कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी बहुत रखते हैं। हाँ, बिलीमोरा में एक बार बट्ठी थी, तो हम लोग बट्ठी कराने गए थे, गुजरात जोन की थी। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके घर पर रुके हुए थे। तो जिस रूम में मैं थी, उस रूम में वो उसकी बेटी का रूम था, और बेटी 8 क्लास में पढ़ती थी, बॉम्बे पढ़ रही थी, यहाँ आती थी जाती थी। उसके उस रूम में 52 चंपल और शूज़ लगे थे। ऐसे स्टैंड थे, उसके अंदर में चैन लगी हुई थी, सब अंदर में 52 या 58 जो था, इतने उसके चप्पल शूज। वो सब 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची का। तो बाबा ने कहा, नहीं तो आत्मा की जूती एक है। इस जूती की कितनी जूतियाँ रखते हैं, कहाँ कहाँ बाबा का चिंतन चलता है, लेकिन आत्मा को तो एक ही जूती है। पाँव की जूती भी एक ही होनी चाहिए। आज बाबा पढ़ा रहा है, हमें होता है ना ये भी। बाबा कहता है पाँव की जूती भी एक ही होनी चाहिए। परंतु ये एक फैशन पड़ गया है, जो कि पहले ये नहीं था ना। पहले तो हम लोग सब क्या था, एक ही जोड़ी तो चंपल होता था। घर में थे तो घर में भी क्या था, एक ही जोड़ी रखते थे। सेंटर पर आए तो भी एक ही जोड़ा चप्पल था। वो टूट जाए तो उसको कीलियाँ लगा लगा करके रिपेयर कर करके पहनते रहते थे। आज तो रिपेयर कराते हैं, अभी थोड़ा ख़राब हुआ तो ही फेंको उसको, ये उतर गया, ये ख़राब हो गया। इसलिए आज बाबा कहता है आउटडेटेड। तो परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। ज़रूर हेवनली गॉड फादर ने ही हेवन स्थापन किया होगा। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा के घर भी तो कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। अच्छा, क्योंकि जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक बच्चों को फैसिलिटी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं देंगे तो कैसे पहुँचेंगे। अभी भी रहने के लिए तो स्थान चाहिए ना। तो बढ़ता जा रहा है, सब खत्म होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जो उसमें धन लग रहा है, अगर वो उसमें नहीं लगेगा तो धन खत्म हो जाएगा। खत्म तो सब कुछ होना है। सफल करना है, वो फिर सफलता के अकाउंट में चला जाएगा कि भाई हमने इतना सफल किया। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है और हर सीन के पीछे राज समाया हुआ है, कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा, अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहाँ क्या करेंगे? तो दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। जैसे यहाँ रहने वाले समझते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसे जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा का है। अभी ये फिर अपने आप को चेक करना, आपने कितना समझा है ये बाबा का है और मेरा कितना है वो परसेंटेज। सब कुछ बाबा का है,
घर में रहते भी ऐसे ही समझो। साहूकारों की बुद्धि में नहीं, बाबा ने कहा ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ न सकें। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। सुना, अर्थ समझा? क्या किया कहा बाबा ने? नवदा बहन, क्या कहा बाबा ने? कौन सा इशारा देंगे? क्या इशारा देंगे बाबा को माताएं? कुछ भी करते हो तो बाबा को इशारा माना, बाबा को समाचार दो। ट्रस्टी उसको कहते हैं, बाबा ये मैं लौकिक में इस रीति से इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं फलाने के कार्य के अर्थ दे रहा हूँ, हमारा है, मैंने उसको दे दिया, उसको ट्रस्टी नहीं कहेंगे, वो बोझ बनता है, कर्म बंधन बनता है। ठीक है, अपने मन से अपनी रीति से करना। ऐसे भी बाबा के बच्चे थे और अभी भी कोई कोई हैं जो एक एक पाई का हिसाब मधुबन बेचते हैं बाबा के घर में। बाबा ने कहा तो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेंगे भले बनाओ, लेकिन ट्रस्टी होकर रहना। हाँ, भले अच्छा बनाओ, अच्छे से रहो, मेरा है वो नहीं। बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, हम सब बाबा के साथ चलेंगे ना। फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में, घर इकट्ठे चलेंगे, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। तीनों का हिसाब किताब बता दिया। तुम जाएंगे बाबा के साथ में घर, फिर तुम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, फिर बाबा कब आएगा? पावन बनाने के लिए तुमको बाबा आएंगे। मैं आता हूँ अपने समय पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की
सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है। ब्राह्मण जीवन में एक वृत्ता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक वृत्ता का पाठ पक्का कर प्यूरिटी की रॉयलिटी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में भी सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं तो वहाँ भी बाबा के पास बैठी होंगी ना, लेकिन आपकी ये प्यूरिटी की जो रॉयल्टी है, इसकी जो चमक है, वो सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनालिटी विशेष रही। अनादि में बताया चमक श्रेष्ठ है, फिर आदिकाल में देवता रूप में ये पर्सनालिटी श्रेष्ठ रही, फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। क्या इस पवित्रता के लिए कितनी बांधिलियों ने मार खाई हैं, लेकिन व्रत नहीं तोड़ा। कितनों को रात को ये मंजू बहन करके अभी हमारी बहरानपुर में रहती है, दिल्ली में से निकली हुई है, अभी तो वर्षों से वो टीचर है, अच्छा सब जोन संभाल रही है। रात को 12 बजे उसके पति ने उसके कपड़े फाड़ करके बाहर निकाल दिया। बोली घर के दरवाजे पर बैठी रही, ठंडी के दिन कहाँ जाएंगी। कितने सितम सहन किए, लेकिन पवित्रता को नहीं तोड़ा। आज वर्षों से बाबा की सेवा में लगी हुई है। अभी तो बूढ़ी भी होने आई, बच्चे भी थे, लेकिन आने के बाद में फिर बच्चों को भी छोड़ा, छोटे बच्चों को छोड़ करके आई थी। वो एक समय था, क्या आज का समय दूसरा है। लेकिन पवित्रता तो ये आत्मा का श्रृंगार है। तो बाबा ने कहा जब तक ब्राह्मण जीवन में रहना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो, तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आज का सोमान है, मैं दाता हूँ। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, बहुत गहरी बातें बाबा बता रहे, सुनना ध्यान से। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत को स्वतंत्र बनाने की, परवशात्मा है ना, तो वशीभूत आत्मा को स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे।
हर एक ब्राह्मण आत्मा की हर संकल्प में ये दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। ओम शांति।